हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के लिए जो प्रीलिम्स, मेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और साथ में एसए के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक का नाम है स्टैम्पेड एंड क्राउड मैनेजमेंट। यहां पर मैंने दो टॉपिक को एक साथ मर्ज किया है, एंड क्राउड मैनेजमेंट। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि स्टैम्पिड होता क्या है। हम इसको प्रॉपर वे में लेके चलेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके की पॉइंट क्या है, इसके कॉज क्या है, इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, इन सभी बातों पे हम, और इसका साइंटिफिक सोल्यूशन क्या है। और ये मान के चलिए कि स्टैम्पिड और या क्राउड डिजास्टर केवल इंडिया की घटना नहीं है, दुनिया में कई जगह होती है। अगर हम वर्ल्ड में इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो वर्ल्ड में हम इसके कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हैलोवीन फेस्टिवल इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के हैलोवीन फेस्टिवल में कई 100 लोग मर गए। ऐसे ही आप देखेंगे यूएस में ऐसा हो चुका है, यूएस के टेक्सास में ऐसा हो चुका है, इसके अलावा नाइजीरिया में हो चुका है, यहां पे हो चुका है। तो इन सभी में यानी वर्ल्ड में भी ऐसा होता है। तो अब इसका मतलब तो ये नहीं कि इंडिया में भी होने दिया जाए। हमें वर्ल्ड में जो ऐसे डिजास्टर हुए हैं उससे हमें सबक लेते हुए हमें ऐसा कुछ करना है ताकि भारत में भविष्य में ऐसा ना हो। और इसको हम लोग दो डिजास्टर हमारे आसपास अभी हुए हैं। आपने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का घटना सुनी होगी और महाकुंभ में सुना होगा आपने। तो इन दोनों को हम क्लब करके समझेंगे ताकि इस पे अगर एसए का कोई टॉपिक बनता है, जैसा कि यूपीएससी का नेचर भी है, और साथ में ध्यान रखिए स्टेट पीसीएस के जो बच्चे होंगे लाइक यूपी पीसीएस, बीपीएससी, उसमें भी मेंस में ये एसए और पेपर थर्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। तो सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम ये समझ गए, यानी इस चीज से हमें ये पता लग गया कि केवल ये इंडिया की नहीं है, दुनिया में ये प्रॉब्लम होती है, चाहे कोई डेवलप कंट्री हो चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री हो। डेवलपिंग कंट्री में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये घटना कुछ ज्यादा मैसिव हो जाती है, लेकिन डेवलप कंट्री में थोड़ा कम होता है। जैसे यहां पर लगभग 153 लोग मरे, तो वहीं यूएस में केवल 10 लोग मरे। तो ये हमें बताता है। और नाइजीरिया में तो लगभग 263 के आसपास लोग मरे थे। तो इससे पता लगता है कि डेवलपिंग कंट्री में रिसोर्स कम होते हैं, लेकिन अगर रिसोर्स का हम ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन करें तो काफी अच्छे से इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे। अगर इसकी डेफिनेशन को एक लाइन में हम समेटना चाहें तो बोल सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड रश सिचुएशन दैट इज कॉल्ड स्टैम्पेड। अगर हम इसको लिखना चाहें अनप्रेसिडेंटेड रश सिचुएशन इज कॉल्ड स्टैम्पेड। तो एक हमें डेफिनेशन मिल गई, और इसकी और भी कह सकते हैं, इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं इंपल्सिव मास मूवमेंट ऑफ क्राउड, यानी बहुत ज्यादा मास मूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह हम समझ गए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। वर्ल्ड में ये कोई नई घटना नहीं है, लेकिन इसके तरीके, इसकी क्या वजह होती हैं, अगर हम इसके की फैक्टर पे जाएं, की पॉइंट पे जाएं, तो की पॉइंट को हम लोग 3 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप रिसेंट में देखोगे इंडिया में, खासकर हमें इससे
हमने वर्ड का बस एग्जांपल लिया है, ताकि ये वर्ड का एग्जांपल आप डालेंगे तो आंसर आपका काफी अच्छा दिखाई पड़ेगा। तो अगर इंडिया में देखें तो यूपी में एक घटना हुई थी, वेस्ट यूपी में, कि एक बाबा थे, उनके दर्शन करने के लिए लोग गए, और जहां पे बाबा खड़े थे उनके पैर के आसपास की मिट्टी को उठाने के लिए लोगों में उनके पास जाने की एक बिहेवियर बन जाता है। यानी इससे हमें पता लगता है कि हमें क्राउड का बिहेव पता होना चाहिए कि क्राउड वहीं पे जाएगा। एक घटना और हम ले सकते हैं, महाकुंभ में। महाकुंभ में एक प्लेस है संगम नोज, जिसको संगम कुजी बोलते हैं। जो लोग प्रयागराज गए हैं वो जानते हैं, जहां पे गंगा यमुना का मिलन या संगम होता है, इन्फ्लुएंस होता है, वहीं पे एक पॉइंट बनता है जिसे हम संगम नोज बोलते हैं। और सारे लोग संगम नोज पे जाने जा रहे हैं। यानी इससे एक चीज हमें पता लग गई कि क्राउड का बिहेवियर क्या है। यानी हमें पता है कि क्राउड वहीं पे जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि महाकुंभ के समय यह बहुत ज्यादा अनाउंस हो रहा था कि आप लोग वहां मत जाइए, वहां मत जाइए, कहीं भी करेंगे यही पुण्य मिलेगा, लेकिन तब भी क्राउड वहीं जा रहा था। यानी क्राउड के बिहेवियर को हमने समझ लिया। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। यह हो गया, आप किसी मंदिर में जाइए, जैसे तिरुपति में गए या कहीं, तो आप देखोगे हर व्यक्ति, या महाकाल के मंदिर में गए मध्य प्रदेश में, तो हर व्यक्ति जो मुख्य मूर्ति है जहां पे पूजा की जाती है उस मूर्ति को लोग छूना चाहते हैं। यानी मेन जो डिटीज है उस डिटीज के पास हमें, मेन डिटीज जो होती है उसको छूने का हम प्रयास करते हैं। इसीलिए यानी ये पॉइंट हमें बता रहा है कि हमें पब्लिक का या क्राउड का बिहेवियर पता लग जाता है कि इस वजह से इनका बिहेव ऐसा होगा। अगर इस बिहेव को हमने पहले ही नोटिस कर लिया तो बिलीव कीजिए ये घटनाएं काफी हद तक कम हो सकती हैं। अब आते हैं इसके कॉज क्या होते हैं। अगर हम यहां पर एक इसके हम कॉज देख लेंगे। अगर हम कॉज को अब यहां पे मैं एक इमेज जोड़ देता हूं आपके लिए। हमको एक अच्छी सी इमेज ले लेते हैं जिससे हम पता लग जाए। चलो ये सीन लेते हैं हम यहां पे। यानी अगर हम कॉज पे जाएं तो यहां पे क्या होता है, कुछ कमियां होती हैं, कुछ लैकनेस होती है। अगर हम उस लैकनेस को समझ लें तो हम बहुत सी चीजों को कम कर सकते हैं। पहला क्या होगा, क्राउड बिहेवियर। क्राउड बिहेवियर, अगर हम क्राउड के बिहेव को, जैसा कि मैंने पहले चर्चा की, अगर क्राउड के बिहेवियर को हम समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से इन चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा कि इसके लिए क्लियर रूल होने चाहिए। क्लियर रूल का मतलब क्या होता है कि अगर हम पब्लिक को भेज रहे हैं तो उनके लिए प्रॉपर एक रूट होना चाहिए। अगर आपने देखा होगा कि आजकल सीधे लंबी लाइन ना लगाकर हम उन्हें गोल से घुमाते हैं, इससे क्या होता है, क्राउड का एक जगह फ्लो ना बने, मतलब एक ही जगह उनका चौक पॉइंट ना बन जाए। तो इसलिए इसके लिए क्लियर रूल होने चाहिए कि कैसे हमें इनको पास कराना है ताकि मूवमेंट हमेशा बनी रहे। तो मूवमेंट को ध्यान रखना है कि मूवमेंट कभी रुकनी नहीं चाहिए। जैसा कि आपने महाकुंभ में सुना भी होगा कि क्राउड अचानक एक जगह जमा हो गया, तो उस जमा होने से क्या हो गया कि पैनिक सिचुएशन बन गई। तो इसमें क्या होता है कि पैनिक सिचुएशन क्राउड हो जाती है। आपने देखा होगा जब इतने लोग एक साथ होंगे
तो जाहिर बात सफोकेशन होगा। हो सकता है कि मौसम गर्मी का हो, टेम्परेचर हाई हो। अगर इस समय हम क्या करें, अगर जहां पे क्राउड की ब्लॉकिंग हो रही है उस ब्लॉकिंग को हम रेगुलेट कर लें। अब कैसे, कि अगर हम कुछ लोगों को एक एक ग्रुप में भेजे, यानी क्राउड को हम डिवाइड कर दें, यानी क्राउड डिवीजन। क्राउड का डिवीजन कर देंगे। अगर मैंने मान लीजिए एक क्राउड को इस ब्लॉक में रोक रखा है, अब मान लीजिए ये 1 घंटे तक रुका हुआ क्राउड है, तो भाई 1 घंटे तक यहां हो तो इनके लिए कुछ फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सैनिटेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, हाइजीन प्रॉपर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपने केवल उसको वहीं पे रोक दिया और 2 घंटे 3 घंटे पब्लिक परेशान है। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। अगला क्या होता है, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। अब प्रॉपर प्लानिंग क्या होती है कि ऑर्गेनाइजर क्या होते हैं, वो बस अनाउंस करके क्राउड को बुला लेते हैं। और ऐसा नहीं है, अगर हम वापस जाएं, यहां पे हमने धार्मिक बात की, ऐसा कई बार म्यूजिक प्रोग्राम में भी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पुष्पा 2 जो मूवी रिलीज हुई थी, उसकी ओपनिंग सेरेमनी में एक घटना हो गई थी, याद है। तो ऐसे कई सारे, तो हम इसको धर्म के नाम पे नहीं देखेंगे, हम इसको प्रॉपर होलिस्टिक मैनर देखेंगे। किसी भी कोई कॉलेज का फेस्टिवल है, कोई फेयरवेल पार्टी है, तो वहां भी ये हो सकता है। तो हमें इसको बहुत ही होलिस्टिक मैनर देखना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से हम लोग रोक सकें। तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि कितना क्राउड आएगा, क्राउड को किस किस मैनर में हमें डिवीजन करना है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे कि और क्या वजह इसकी हो सकती है। इसकी वजह हो सकती है जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं उन लोगों को प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। यहां पे क्या होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब पता है कि अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है तो लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या जो वहां की लोकल एजेंसियां हैं उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हम ये मान के चलेंगे कि मान लीजिए कभी ऐसी घटना हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में 99% ऑर्गेनाइजर ये मान के चलते हैं कि घटना होगी ही नहीं। इसको हम कैसे देख सकते हैं, अगर कोई इवेंट हो गया तो हम क्या देखेंगे, ना प्रॉपर वहां एम्बुलेंस है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, फर्स्ट एड की सुविधाएं नहीं है, ग्रीन कॉरिडोर नहीं है। अगर यहां पे देखेंगे ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर। अब मान लीजिए कोई घटना हो गया, अब उसी क्राउड में इतनी भीड़ है, पता लगा एम्बुलेंस ही नहीं पास हो पा रही है, एम्बुलेंस को कई घंटे लग जा रहे हैं। तो प्रॉपर एक ग्रीन कॉरिडोर होना चाहिए जिससे एम्बुलेंस को इजीली और कम समय के अंदर हम अस्पताल तक पहुंचा पाए। तो ये सारी, अब ये पॉइंट आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर एक काफी अच्छा आंसर के रूप में निकल के आएगा। तो ये सारे पॉइंट हो गए। अब हम देखते हैं कि आखिर इसकी एक पॉइंट पर चर्चा हम और कर सकते हैं। वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, वो पॉइंट हो जाएगा क्राउड डेंसिटी। क्राउड डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, अगर 5% पर स्क्वायर मीटर के आसपास है तो यहां पर क्राउड डिजास्टर हो सकता है, स्टैम्पेड हो सकता है। और ये हो सकता है कि ऐसा ना हो कि किसी की मेजर इंजरी हो या डेथ हो जाए, लेकिन अगर यही क्राउड
7% एंड मोर पर स्क्वायर मीटर हो तो यहां पर सीरियस इंजरी और डेथ कॉज भी हो सकती है। तो हमें यह देखना है कि क्राउड की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। अब 1 स्क्वायर मीटर के अंदर अगर 5 या 7 से ज्यादा कितना एरिया होता है, उसमें ज्यादा होंगे यानी आसपास में बिल्कुल सटे होंगे, लगेगा हवा भी नहीं पास हो पा रही है, सफोकेशन होगा, पैनिक सिचुएशन होगी। और सबसे मजेदार बात जो मुझे लगता है, जो मैंने, अगर आप लोगों ने न्यूज कवर की है तो आपने देखा होगा कि इस पूरे घटना में आपने कई सारी इंटेलेक्चुअल डिबेट देखी होगी, लोग ज्यादातर ब्लेम क्राउड पर ही डाल देते हैं। आप बताइए, आप में से बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में रहे होंगे, देखा भी होगा कि उस कंडीशन में हजारों की क्राउड में आपको यह भी पता नहीं चलता कि आगे कितनी भीड़ है, पीछे से कितना फोर्स आ रहा है, आप तो कुछ देखने की ही हालत में नहीं होते हैं। तो क्राउड पे ब्लेम करना हमें छोड़ना पड़ेगा। क्राउड को इतना कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि आप सोचो, आप अगर 5.5-6 फीट के हैं तो आप कितना देख पाएंगे। तो इसलिए क्राउड ब्लेमिंग का हमें गेम छोड़ना पड़ेगा। हमें प्रॉपर मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा कि कहां पे हमारी कमियां हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान दिया। अभी मैं उपाय पे भी आऊंगा, लेकिन मैं जो मेन कॉज है, सारे मेन कॉज पे ध्यान देना चाहता हूं ताकि वो कॉज आपको पता रहे। एक होता है बैरिकेड। हम कई बार क्या होता है, बैरिकेड लगा देते हैं और कई बार पब्लिक बैरिकेड तोड़ देती है। तो बैरिकेड में एक जो पब्लिक का फ्लो है हमें देखना चाहिए। जनरली वर्ल्ड वाइड क्या होता है, एक बार में जो क्राउड फ्लो होता है, क्राउड फ्लो अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 100% से ऊपर नहीं होना चाहिए एक बार में। लेकिन इंडिया में को सर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो इतना तो बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल मान सकता हूं। पता है कि एक दिन में 1 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो आपको पता है कि एक फ्लो में हार्डली 1000 या 5000 पीपल जाए, ये तो हम कर सकते हैं। यानी अगर मैनेजमेंट हम करें तो इन पॉइंट को आप लिखिएगा। इसीलिए मैं सारे पॉइंट आपके लेके बहुत रिसर्च करके लेके आया हूं, इसलिए सारे रिसर्च वाले पॉइंट हैं। तो ये आप पता, इससे क्या होगा ना, जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उतने ज्यादा व्यू बनेंगे। एग्जामिनर समझेगा हाँ इस बच्चे के पास काफी अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, तो ये पॉइंट आपके पास होने चाहिए। यानी अब हमने मोटा मोटी समझ लिया कि ये वर्ल्ड में भी घटनाएं होती हैं, इंडिया में भी होती हैं, लेकिन इसका और इसके कारण क्या है, पब्लिक का बिहेव क्या होता है। अब आएंगे इसके उपाय क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके मेजर की बात करेंगे, इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे हम लोग। अगर हम पब्लिक को या क्राउड को मैनेज करना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्राउड डेंसिटी को हम मैनेज करेंगे। यानी क्राउड डेंसिटी बहुत ज्यादा, यानी जो प्रॉब्लम है और उन्हीं को हम अच्छे से कर लें तो समस्या काफी अच्छे से हमारी सॉल्व हो सकती है। यानी क्राउड मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या आ जाएगा हम ये समझते हैं। अगर हम देखेंगे कि जहां पर क्राउड का मूवमेंट हो रहा है वहां पर बॉटल नेक सिचुएशन ना बने। आपने देखा होगा जहां पे क्राउड निकलता है और जहां पे मूवमेंट होती है वहां तो एरिया काफी चौड़ा होता है, लेकिन जहां से आउटफ्लो होता है वो काफी नैरो होता है। तो हम ये काम करें, और ये आपने अक्सर देखा होगा कई जगह होगा, जैसे आप कोई कॉलेज का फेस्ट हो रहा है तो फेस्ट तो बड़े से स्टेडियम में हो रहा है, गेट के मुंह बहुत कम चौड़े हैं,
तो हमें यह देखना पड़ेगा कि यह बॉटल नेक सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि क्राउड का प्रॉपर मूवमेंट हो, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट हो, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट हो, यानी पब्लिक को आने के लिए कई रास्ते हो। इसीलिए आपने देखा होगा एनडीएमसी की गाइडलाइन है कि कई सारे गेट होंगे तो लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसको हम एक सिचुएशन जोड़ सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ हुई आपने देखा, उसके बाद रेलवे ने क्या किया, रेलवे ने यह बोला कि जो महाकुंभ की ट्रेनें होंगी वो जाएंगी प्लेटफॉर्म नंबर 16 से। अब अगर आपने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन गए हो तो आपने देखा होगा एंट्री करते पहला ही प्लेटफॉर्म है 16। अगर यह काम पहले कर लिया जाता, जाहिर बात है अब 14 पे आएंगी, 13 पे आएंगी तो क्राउड को फुट ओवर ब्रिज पार करना पड़ेगा। तो अगर ये 16 वाली प्लानिंग पहले ही कर ली होती, यानी यहां पर जो रेलवे मैनेजमेंट है ये मान के बैठा था कि नई दिल्ली में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा मैंने स्टार्टिंग बोला था कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ये हमारी सबसे गलत थिंकिंग है कि हमें ये मान के, हमें जस्ट इसके अपोजिट सोचना चाहिए कि भाई ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि 16 पे किया। अब सेकेंड पॉइंट अगर इसी को हम आगे जोड़ना चाहें, इसी में एक पॉइंट, तो आप देखोगे उन्होंने क्या किया, प्लेटफॉर्म टिकट बैन कर दिया, यानी बंद कर दिया, इसकी बिक्री बंद करवा दी। ये काम आप पहले कर लेते। क्राउड को उन्होंने क्या किया, उनके टिकट चेक किए तब एंट्री किया कि आपका टिकट है तभी आप एंट्री जाएंगे। ट्रेन आने के 15 मिनट पहले एंट्री दीजिए। तो कई चीजें हम कर सकते थे, इससे जो जाने गई वो बचाई जा सकती थी। बस इसमें क्या है, जो प्रोग्राम को डिजाइन कर रहा है, जो प्लानिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइजर है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको देखना चाहिए था। तो ये चीजें, और ये किया गया, ऐसा नहीं ये बाद में किया गया, ये पहले कर लिए जाते तो काफी अच्छे से इसको हम लोग मैनेज कर सकते थे। आगे हम देखेंगे एनडीएमसी की गाइडलाइन क्या है। इस पे क्या होता है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो एक्शन हमारे क्या होने चाहिए, रिस्पॉन्स, रेस्क्यू एंड मिटिगेशन, यानी लोगों को जल्दी से रेस्क्यू करें, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दें, फर्स्ट एड की सुविधाएं हों। तो इन सभी चीजों को अगर हम पहले से मैनेज कर लें तो काफी अच्छे से हम इसका उपाय कर सकते हैं। आगे और ध्यान रखेंगे ये गाइडलाइन किसकी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, एनडीएमए की गाइडलाइन है। अगर इन गाइडलाइन को हम अच्छे से फॉलो करें तो विश्वास कीजिए ये जो स्टैम्पेड है, क्राउड डिजास्टर है, हम इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे एक चीज मैं अपने साइड से जोड़ना चाहूंगा यहां पे, कैसे हम इसमें एक काम और कर सकते हैं जो मेरे दिमाग में आइडिया आया, और बताइए कैसे। ये आपने एक चीज नोटिस की है, इंडिया में जितनी भी स्टैम्पेड होती है, भगदड़ होती है, उसमें ज्यादातर जो इंजरी होती है और डेथ कॉज होते हैं, डेथ में ज्यादातर वुमेन और बच्चे होते हैं ज्यादातर केसों में। एक तो साड़ी से क्या होता है कि हमारे चलने की रेंज बहुत नैरो हो जाती है। तो अब कहोगे क्या सर साड़ी नहीं पहन के लोग जाएंगे क्या, जींस पहन? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं अगर हम मेल और फीमेल की जो रो हो अगर हम अलग अलग कर दें
तो होता क्या है समझिए सिचुएशन और बताइएगा, और जो बच्चे देख रहे हो कमेंट बताइएगा क्या ये पॉइंट सही है, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके पॉइंट भी निकल के आए। अगर मान लो इसमें केवल फीमेल होंगी, सारी फीमेल होंगी, तो एक जैसा नेचर होगा, यानी कभी भी किसी सिचुएशन आएगी तो कभी एक के ऊपर एक चढ़ने की सिचुएशन कम बनेगी। लेकिन अगर इसी में मेल भी हो और फीमेल भी हो, तो मेल के पैर खुले होते हैं, चाहे वो पजामा पहने, चाहे वो जींस पहने, चाहे पैंट, वो जल्दी से चढ़कर कूदकर बैरिकेटिंग तोड़कर चला जाता है। लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती हैं। अगर मेल और फीमेल की लाइनें अलग होंगी तो यह सिचुएशन थोड़ी सी हम अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में हम एक काम और कर सकते हैं, इसमें सीनियर सिटीजन की लाइन हम अलग कर सकते हैं। देखिए ये पॉइंट कहीं एनडीएम से नहीं दिया, इसीलिए, और ऐसे पॉइंट जब आप आंसर में लिखोगे तो जाहिर सी बात है फायदा मिलेगा, क्योंकि इस बच्चे के अंदर भी आइडियाज है, यानी फ्यूचर का ये ब्यूरोक्रेट से अच्छे से हो सकता है। अगर सीनियर सिटीजन होंगे, आप सोचो इसी में मेल भी है, इसी में फीमेल भी है, इसी में बच्चे भी हैं, इसी में यंग भी है, तो पैनिक सिचुएशन ज्यादा क्रिएट होगी। और पैनिक में क्या होंगे, यंगस्टर भाग जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे, लेकिन बूढ़े और महिलाएं बच्चे पिस सकते हैं। इसलिए ये लाइनें हम अलग कर सकते हैं। 5 साल से या 7 साल से छोटे उम्र के बच्चों को अलाउ ना किया जाए। तो कई सारी चीजें हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिससे इन सिचुएशन पे अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। आगे हम कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं जो मैं आपके लेके आया हूं। जो ये हम इसमें अगर हम कुछ न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसा कि इसमें हुआ है मैनेजमेंट में, कि हम लोग यहां पर, अगर मैं यहीं पे नया पॉइंट बना दूं, तो पहला क्या होगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग, यानी सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं। साथ में एआई का यूज कर सकते हैं हम लोग। इससे क्या होगा, लाइव मॉनिटरिंग हो सकती है। अगर ये, और हम इसमें जीपीएस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एआई का यूज करेंगे तो अब सोचो एआई का फायदा, हालांकि ऐसा बोला गया महाकुंभ में एआई का यूज किया गया, लेकिन इस पे मैं क्या बोलूं, अगर एआई का प्रॉपर यूज हुआ होता तो शायद हम सिचुएशन को अच्छे से हुआ होगा, मैं ये नहीं बोलता हूं, लेकिन हो सकता है कि अच्छे से ना हुआ हो, इस पे ध्यान ना दिया गया हो। अगर एआई टूल्स को हम इसमें डेवलप करते कि जैसे ही क्राउड डेंसिटी अगर किसी एरिया में 1 किलोमीटर के एरिया में या 100 मीटर के एरिया में 5000 ज्यादा हो जाए तो ये हमें मैसेज कर दे। अगर सोचो अगर एआई टूल्स का हमने इस्तेमाल किया होता प्रॉपर वे में, तो हमें पता लग जाता कि यहां पे क्राउड की जो गैदरिंग है 10,000 से ज्यादा हो चुकी है इस छोटे से एरिया में, तुरंत वहां पे जो रिलीफ रिस्पॉन्स टीम है वो एक्टिव हो जाती। हम सीसीटीवी कैमरे से देख लेते कि यहां पर, जबकि बोले गए 3000 कैमरे लगाए गए, तो वहां पे हम देख लेते हैं यहां पे क्राउड इकट्ठा हो रहा है, उनमें सेक्टर में डिवाइड किया गया था, यानी हमें मॉनिटरिंग करना भी आसान था। तो इन सभी चीजों का भी हम इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। जो कोई भी चीजें हों उनको प्रॉपर डिजाइन किया जाए, जैसे कहते हैं मॉक ड्रिल, यानी हम यहां पर मॉक ड्रिल कर सकते हैं। पहले से देखा गया पॉइंट, मॉक ड्रिल कर सकते हैं। जैसे आप देखो अर्थक्वेक के समय किसी समय मॉक ड्रिल करते हैं। अगर पहले से ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, उसकी पहले से मॉक ड्रिल कर ले। जैसे आप देखो रिपब्लिक डे पे जो परेड हम देखते हैं रिपब्लिक डे पे, उसकी महीनों पहले प्लानिंग होती है, पहले प्रैक्टिस होती है, तो पहले से हम मॉक ड्रिल कर लें। ये चीजें हम अच्छे से कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज की हमारी क्लास, और इस क्लास को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया, ताकि इस पर अगर प्रीलिम्स में पॉइंट आए तब भी आप कर सकते हो स्टेटमेंट टाइप का। इसमें मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट में ध्यान रखेंगे, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक भी है।
इसीलिए मैंने वर्ल्ड के एग्जांपल दिए। हैलोवीन फेस्टिवल यूएस के टेक्सास में हुआ, नाइजीरिया में हुआ। इसके की पॉइंट क्या होते हैं मैंने बता दिया आप लोग को। इसमें अगर डेफिनेशन निकली तो अनप्रेसिडेंटेड रश सिचुएशन या इंपल्सिव मास मूवमेंट ऑफ क्राउड, ये हम बोल सकते हैं। साथ में हमने देखे इसके कॉज क्या है, उसके बाद हमने ये सारी चीजें हमने देख ली, ये डेफिनेशन हम देख लेंगे, ये क्राउड डेंसिटी आप लिख देंगे। तो इससे क्या होगा पता लग जाएगा कि बच्चे ने हाँ प्रॉपर इस पर होमवर्क कर रखा है। साथ में इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसका हम करेंगे कंट्रोल करेंगे। स्ट्रक्चरल चेंज में हम क्या करेंगे, इसमें लाइट देखेंगे प्रॉपर लाइट है कि नहीं, वहां पे प्रॉपर रूट बनी है कि नहीं, डार्कनेस कहीं ना हो। तो इन सब चीजों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाएंगे। जैसे हमने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का एग्जांपल लिया। हम ऐसी पैनिक सिचुएशन हो जाए तो इमरजेंसी सर्विसेज कितनी एक्टिव हैं, तो इमरजेंसी सर्विसेज में क्या आते हैं, एम्बुलेंस आती है, इसमें आती है फायर सर्विस आती है। तो हम यहां पर ऐड कर सकते हैं इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज हो गया। तो इन सभी चीजों पे अगर हम प्रॉपर काम करेंगे तो बिलीव कीजिए फ्यूचर में, मैं ये तो नहीं कहता ऐसी घटनाएं नहीं हो सकती, लेकिन होने पे हम कैजुअलिटी को मिनिमम कर सकते हैं। तो चलिए होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी आप लोग को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय।